जो नेता जिंदगी भर बीजेपी को मिटाने की खाते रहे कसम, मोदी ने उन्हीं को क्यों दे दिया पद्म पुरस्कार? सच जानकर हैरान रह जाएंगे आप। कांग्रेस राज में विरोधियों को मिलती थी जेल, मोदी राज में पद्म पुरस्कार। शिबू सोरेन और अच्युतानंद को सम्मान देकर मोदी ने धो दिया पद्म पुरस्कारों पर लगा बरसों पुराना दाग। चमचागिरी का दौर खत्म हुआ और काम का सम्मान शुरू हुआ, क्योंकि मोदी ने बता दिया कि पुरस्कार किसी पार्टी की जागीर नहीं होते हैं। अक्सर विरोधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा देखकर काम करते हैं और अपनी पार्टी के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो पद्म पुरस्कारों की लिस्ट आई, उसने इन तमाम आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। साल 2026 के लिए केंद्र सरकार ने 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। लेकिन इस लिस्ट में 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। ये 2 नाम हैं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन। ये दोनों ही नेता अपने पूरे जीवन में भारतीय जनता पार्टी और संघ विचार परिवार के घोर विरोधी रहे। अच्युतानंद तो वामपंथ के वो स्तंभ थे जिन्होंने जीवन भर बीजेपी की विचारधारा से लड़ाई लड़ी। शिबू सोरेन भी हमेशा बीजेपी के खिलाफ खड़े रहे, लेकिन मोदी सरकार ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन दोनों को सम्मान दिया। अच्युतानंद को मरणोपरांत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया और शिबू सोरेन को पद्म भूषण से नवाजा गया। ये फैसला बताता है कि लोकतंत्र में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वालों का सम्मान करने में मोदी सरकार कंजूसी नहीं करती। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पद्म पुरस्कार मिलते कैसे हैं और इसका चयन कैसे होता है? पहले के जमाने में ये माना जाता था कि अगर आपकी सिफारिश दिल्ली के दरबार में पक्की है तो आपको पद्म पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन साल 2014 के बाद से ये प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई। अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है। इसकी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। पद्म पुरस्कारों के लिए कोई भी भारतीय नागरिक किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, यहां तक कि आप खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जहां हर साल 1 मई से 15 सितंबर के बीच नॉमिनेशन भरे जाते हैं। इसके बाद एक पद्म पुरस्कार समिति बनती है जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री करते हैं। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और कई प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। यह समिति सभी नामों पर विचार करती है और फिर अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजती है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लिस्ट जारी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में अब किसी मंत्री या संतरी की सिफारिश नहीं चलती, बल्कि जमीन पर किए गए काम को देखा जाता है। यही वजह है कि अब ऐसे लोगों को पुरस्कार मिल रहे हैं जिन्हें पहले कोई जानता भी नहीं था, लेकिन वो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे थे। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें होती थी तो क्या कभी ऐसा होता था कि बीजेपी के किसी बड़े नेता या कांग्रेस के घोर विरोधी को पद्म पुरस्कार दिया गया हो? अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो पाएंगे ऐसे उदाहरण बहुत कम या ना के बराबर हैं। उस दौर में पद्म पुरस्कार अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते थे जो या तो दरबारी होते थे या फिर सरकार की विचारधारा के साथ कदमताल करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावर नेताओं को कांग्रेस के शासनकाल में वो सम्मान शायद ही कभी मिला हो जिसके वो हकदार थे। उस समय पुरस्कारों का इस्तेमाल एक इकोसिस्टम को खुश करने के लिए किया जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। मोदी सरकार ने इससे पहले मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया था जो बीजेपी के धुर विरोधी थे। तरुण गोगोई जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्हें भी मरणोपरांत सम्मान दिया गया। एससी जमीर जैसे कांग्रेसी नेताओं को भी सम्मानित किया गया। ये दिखाता है कि वर्तमान सरकार ये नहीं देखती कि आप किस पार्टी का झंडा उठाते हैं, बल्कि ये देखती है कि आपने देश के लिए किया क्या है। वीएस अच्युतानंद को पद्म विभूषण देने के पीछे के सियासी मायने बहुत गहरे हैं। अच्युतानंद का निधन 21 जुलाई 2025 को हुआ था। वो केरल की राजनीति के भीष्म पितामह थे। उन्होंने 2006 से 2011 तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। वो अपनी पार्टी सीपीएम के अंदर भी बागी तेवरों के लिए जाने जाते थे। शिबू सोरेन को दिशोम गुरु यानी देश का गुरु कहा जाता है। उन्होंने झारखंड अलग राज्य के निर्माण में और आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि बीजेपी अतीत में उन्हें दागी मंत्री कहकर उनकी आलोचना करती रही, लेकिन सरकार ने उनके संघर्षों को सम्मान दिया। यह फैसला बताता है कि बीजेपी आदिवासियों के बीच ये संदेश देना चाहती है कि वो उनकी असली हितैषी है। झारखंड में आदिवासी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है और शिबू सोरेन उस समाज के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनको सम्मान देकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। यह फैसला न केवल शिबू सोरेन के समर्थकों को खुश करेगा, बल्कि बीजेपी की उस छवि को भी तोड़ेगा जिसमें उसे आदिवासी विरोधी बताने की कोशिश की जाती है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने पद्म पुरस्कारों की परिभाषा बदल दी। अब यह पुरस्कार किसी पार्टी के वफादारों के लिए रिजर्व नहीं है। विरोधी भी अगर देश के लिए काम करेंगे तो उन्हें सम्मान मिलेगा। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है और मोदी सरकार की बड़ी सोच का परिचायक। जो लोग कल तक कहते थे कि देश में असहिष्णुता है, आज उन्हें अच्युतानंद और शिबू सोरेन का नाम पद्म लिस्ट में देखकर जवाब मिल गया होगा। राजनीति अपनी जगह है और राष्ट्र सम्मान अपनी जगह।
होगा। मोदी सरकार ने लकीर खींच दी है कि जब बात देश के नायकों के सम्मान की होगी तो पार्टी का चश्मा उतार कर फैसला लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष इस दरियादिली की तारीफ करेगा या इसमें भी कोई राजनीतिक खोज निकालेगा। ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो तय है कि पद्म पुरस्कार अब सही मायनों में पूरे भारत के पुरस्कार बन गए हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।